नमस्कार साथियों, मैं विनय जैन आप सभी लोगों का विजिल आईएएस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज की श्रृंखला में आज हमारा जो अगला वीडियो है उसमें हम मध्य प्रदेश और विभिन्न अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय घटनाओं से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करें। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, दिए गए कथनों पर विचार कर सही कोड का चयन कीजिए। पहला कथन है, मध्य प्रदेश में भारत की कुल जनजातीय जनसंख्या की 14.64% जनसंख्या निवास करती है। तो ये कथन आपको बताना है कि ये सही है या गलत। तो ये कथन आपका सही है। तो पहला कथन सही। दूसरा कथन क्या है, मध्य प्रदेश में 1,53,00,000 जनजातीय जनसंख्या है। ये वाला कथन भी सही है। तीसरा कथन दिया हुआ है, मध्य प्रदेश में कुल जनसंख्या में जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत 21.09% है। ये कथन भी सही। आइए अब हम चारों विकल्पों में से देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। तो आप देखेंगे विकल्प डी में 1, 2 व 3 तीनों सही, यानी आपका सही उत्तर हुआ डी। मित्रों, यहाँ पर मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, आप इस प्रकार के प्रश्नों का ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करें जिसमें एक से अधिक तथ्य हो, एक से अधिक इंफॉर्मेशन हो, तो आपकी जो तैयारी है वो कई गुना बढ़ जाती है। अब हम फटाफट दूसरे प्रश्न को देखते हैं। सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है वो भी जनजातियों से संबंधित है। मध्य प्रदेश की जनजातियों के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करने के बाद आपको सही कोड का चयन। तो पहला हमारा कथन है, मध्य प्रदेश में जनजातीय उपयोजना क्षेत्रफल कुल क्षेत्रफल का 30.19% है। तो ये जो कथन है, तथ्य है, इंफॉर्मेशन है, ये सही। तो पहला information। दूसरा क्या दिया गया है, प्रदेश में कुल 52 जिलों में 21 आदिवासी जिले। तो 52 जिले हैं मध्य प्रदेश, जिनमें 21 हमारे ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट, जिनमें 6 जिले जो है वो पूर्ण रूप से जनजातीय जिले हैं, यानी ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट, और बाकी जो जिले हैं वो आंशिक रूप से जनजातीय बहुल जिले हैं। तो ये कथन भी आपका सही है। तीसरा कथन दिया है, प्रदेश में 89 जनजातीय विकास। तो ये वाला भी सही, यानी 1, 2, 3 सही। आप चौथे विकल्प को देखते, चौथा कथन क्या है, प्रदेश के 15 जिलों में विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा, भारिया, सहरिया के 11 विशेष पिछड़ी जाति समूह अभिकरण संचालित है। ये वाला कथन भी सही है। अब ये चारों विकल्प, चारों तथ्य, चारों कथन किसमें सही दिए गए हैं, तो विकल्प डी में सभी सही, यानी आपका उत्तर सही हुआ डी। अब तीसरा जो प्रश्न है उसको देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो हमारा है वो है आपका जनजाति से रिलेटेड। ये वाला जो क्वेश्चन है ये पीवीटीजी या पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स से रिलेटेड है। तो इस प्रश्न को हम देखते हैं। दिए गए कथनों पर विचार करना है, फिर आपको उसमें से 4 विकल्प में से एक सही विकल्प को चुनना है। पहला कथन है कि भारत की कुल 705 जनजातियों में से 75 पिछड़ी आदिम जातियां हैं, यानी कुल ट्राइब्स कितनी है, 705, जिनमें से 75 जो है वो पीवीटीसी, यानी विशिष्ट पिछड़ी जनजाति। तो ये वाला कथन क्या है, सही। अब आते हैं दूसरा कथन देखते हैं, विशिष्ट पिछड़ी आदिम जनजातियों को अधिसूचित करने का अधिकार, यानी नोटिफाइड करने का अधिकार किसको है, जनजातीय मामलों के मंत्रालय को है। क्या ये सही है, नहीं, ये गलत है। ये अधिकार किसको है, गृह मंत्रालय। ये आपको विशेष याद। अब तीसरा कथन है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ समूह में कुल 7 अति पिछड़ी जनजातियां। ये कथन सही। आपको मालूम होगा 3 मध्य प्रदेश में आती हैं और शेष 4 छत्तीसगढ़ राज्य में निवास करती है। आइए अब 4 विकल्पों में से देखते हैं, 2 को हटाना है
यानी एक व तीन सही है, तो एक और तीन किसमें सही है? डी में सही। तो आपका उत्तर सही हुआ डी, डी फॉर डेलेंगे। बी और डी में थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ हो जाता है, तो आप यहाँ पे ध्यान दें। अब आते हैं हम चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा जो प्रश्न है हमारा, वो भी कोड से रिलेटेड है, कोड पर आधारित क्वेश्चन है ये। दिए गए कथनों पर विचार करना है, फिर एक सही विकल्प आपको चुनना है। तो पहला आपका जो कथन है, भारत में 75 विशिष्ट पिछड़ी आदिम जातियां हैं। तो ये वाला कथन क्या है? ये सही है। ये कुल के बारे में है। कुल कितनी विशिष्ट पीवीडीजीज ग्रुप है? तो 75, यानी ये सही है। विशिष्ट पिछड़ी आदिम जनजातियों को अधिसूचित करने का अधिकार जनजातीय मंत्रालय को है, जनजातीय को नहीं है। किसको है? गृह मंत्रालय। यानी ये दो गलत है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ समूह में कुल 7 जनजातियां आती है, तो यानी इसमें 2 को हटा दीजिएगा, तो पहला और तीसरा विकल्प सही है, यानी इसका उत्तर भी डी सही है। अब आते हैं हम पांचवें विकल्प की तरफ। पांचवा जो हमारा प्रश्न है वो देखते हैं कौन सा। पांचवें प्रश्न में जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो बैगा ओलंपिक के बारे में पूछा। ये पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी जनजातीय के लिए इस प्रकार के ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया। तो देखिए, इसमें देखते हैं, कथन पहले पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम सही विकल्प को चुनते हैं। पहला विकल्प है विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा। तो आप जानते हैं पीवीटीसीज में आते हैं बैगा। बैगा के अलावा 2 और जनजातियां आती हैं, सहरिया और भारी। ये तो आपको जानते हैं आप लोग। उनके पारंपरिक खेलों के महाकुंभ का आयोजन बालाघाट जिले की बैहर तहसील के शासकीय उत्कृष्ट महाविद्यालय के प्रांगण में किया गया था। तो ये वाला कथन सही है। इनको नाम दिया गया था बैगा ओलंपिक खेल। याद रखिएगा, ये 2020 में आयोजित किए गए। तो ये वाला जो कथन है ये सही, पहला कथन सही। दूसरा क्या दिया है? इन खेलों में छत्तीसगढ़, झारखंड, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, यानी कितने राज्यों ने भाग लिया था? तो 4 राज्यों ने भाग लिया। किसके अलावा? मध्य प्रदेश के अलावा। बैगा आदिवासियों ने इस खेल में भाग लिया था, इन राज्यों के। ये वाला कथन भी आपका सही है। अब तीसरे कथन को देखते। तीसरा कथन है खेलों का आयोजन 4, 5 और 6 जनवरी 2020 को किया गया था। तो ये वाला कथन भी आपका सही है, यानी 1, 2 और 3 तीनों सही है। देखते हैं किसमें है, तो ये डी विकल्प आपका यहाँ पे सही है। तो ये हुआ हमारा 5वां। छठा प्रश्न देखते हैं कौन सा है। छठा प्रश्न हमारा चरण पादुका नरसंहार से रिलेटेड है। चरण पादुका जो वैश्वीकरण हुआ था उससे रिलेटेड। इसमें आपको 4 कथन दिए गए हैं। इसमें से एक आपको देखना है कि इनमें से 4 में से कितने सही हैं, और जितने सही होंगे उस हिसाब से आपको विकल्प चुनना है। तो पहला कथन है उर्मिल नदी के किनारे चरण पादुका स्थान पर एक सभा का आयोजन 14 जनवरी 1931 को किया गया। तो ये वाला कथन तो आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये कथन कैसा है? ये कथन सही है। तो पहला कथन आपका सही। दूसरा कथन क्या है? ये जो सभा का आयोजन किया गया था उसमें जो मांग थी या उसका विषय था वो था मांग पूर्ण ना होने तक कर ना देना। तो ये वाला विकल्प भी आपका सही है, यानी दूसरा कथन भी सही है। तीसरा कथन क्या है? इस सभा की अध्यक्षता बाबा मंगल दास ने की थी। तो ये वाला कथन भी आपका सही है, यानी 1, 2, 3 सही। अब चौथा कथन देखते हैं। बिजावर राज्य के पुलिस अधीक्षक ने गोली चालन का आदेश दिया जिसमें 21 लोग हताहत हुए, मतलब मारे गए। तो ये वाला कथन भी सही, यानी चरण पादुका जो नरसंहार है उसमें चारों विकल्प आपकी कथन सही है, यानी विकल्प डी आपका सही। क्लियर है? सॉरी, इसमें 5वां मैं भूल गया था। 5वां भी इसमें एक दिया हुआ है कथन। इस घटना को मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग कांड
ये तो सभी जानते, इसलिए मैंने फिक्स कर दिया था, है ना। तो यानी ये इसमें सभी पांचों कथन सही, राइट। अब आते हैं हम सातवें प्रश्न की तरफ। सातवां जो हमारा प्रश्न है वो है, वो भी कोड पर आधारित है, यानी इसमें कई कथन दिए हैं, उन कथनों में से आपको सही कथन चुनना है। तो यहाँ पे कथन दिए गए दो। पहला कथन है, राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान के सर्वेक्षण अनुसार मध्य प्रदेश में 15.40 गीगावाट ऊर्जा की संभावना है। तो ये वाला जो विकल्प है ये एकदम सही। अब आते हैं दूसरे कथन को देखते हैं। दूसरा कथन है, अडानी ग्रीन द्वारा मध्य प्रदेश के धार जिले 325 मेगावाट क्षमता का सबसे बड़ा विंड एनर्जी फार्म स्थापित किया जाना है। तो ये वाला कथन भी सबसे सही है, यानी दोनों कथन सही है। तो एक व दो दोनों सही है। अच्छी तरह से आप देख लिया करें, नहीं तो पता चला कि आपने गलत वाले पे लगा दिया। इसलिए विकल्प क्या है, डी से। ये हुआ सातवां प्रश्न। अब आते हैं हम आठवें प्रश्न की तरफ। आठवां जो हमारा प्रश्न है वो है, मध्य प्रदेश राज्य सांख्यिकी आयोग के बारे में दिए गए कथनों पर विचार करना है और सही विकल्प का चुनाव करना है। तो पहला कथन है, राज्य सांख्यिकी आयोग गठित करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है। इसका मतलब है कि ये वाला कथन जो है सही है। तो पहला सही है। दूसरा जो कथन दिया गया है वो है, आयोग के गठन की अनुशंसा अमिताभ कुंडू टास्क फोर्स ने की थी। तो अमिताभ कुंडू जो है आप जानते हैं, ये प्रसिद्ध इकोनॉमिस्ट है। ये वाला कथन भी सही है। अब तीसरे कथन का जो तीसरा कथन है, राज्य सांख्यिकी आयोग के प्रथम अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, तो प्रवीण श्रीवास्तव जी को। ये वाला कथन भी सही, यानी तीनों कथन सही। तो एक, दो व तीन तीनों सही, यानी डी उत्तर आपका सही है। अब आते हैं हम नौवें प्रश्न को देखते हैं। नौवां प्रश्न हमारा क्या है। नौवां जो प्रश्न है हमारा वो है, उज्जैन में जो महत्वपूर्ण संस्थान है उससे रिलेटेड। पहला है कि महाराज विक्रमादित्य शोधपीठ क्या उज्जैन में है, तो ये कथन सही। ये पीठ जो है आपका कहां पे है, उज्जैन में है। इसको सही है ना। अब आते हैं महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय। ये वाला भी सही है, ये भी उज्जैन में है। तीसरा दिया है महर्षि सांदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान। ये तीसरा भी सही है। और चौथा दिया है आचार्य वराह मेहर वेदशाला। ये भी सही है। आपको मालूम होगा कि ये वेदशाला उज्जैन के समीप जो महीदपुर है, जहां पर डोंगला है, वहां ये स्थापित की जाएगी। यानी इसमें चारों कथन सही है। तो इसका विकल्प सही क्या हुआ, डी सही हुआ। यानी चारों ये संस्थान है ये उज्जैन में अवस्थित है। अब सेकंड लास्ट, सॉरी हमारा लास्ट क्वेश्चन है दसवां प्रश्न हमारा है, प्राकृतिक आपदाओं से जो हाल ही में घटित हुई प्राकृतिक आपदाएं हैं, उन प्राकृतिक आपदाओं में ये आपको यहाँ पे देखना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा मैच नहीं करता है। तो पहला है गैब्रियल चक्रवाती तूफान। आपको मालूम होगा ये समुद्री तूफान था जो न्यूजीलैंड में आया, अभी आया है फरवरी 2023 में। तो ये विकल्प सही है। इसके कारण, गैब्रियल चक्रवाती तूफान के कारण न्यूजीलैंड में तीसरी बार नेशनल इमरजेंसी इंपोज कर। अब आता है दूसरा जो हमारा बी विकल्प है, माउंट सुमेरु ज्वालामुखी इंडोनेशिया दिसंबर 2022 को भयानक विस्फोट। ये वाला भी सही है कि इस ज्वालामुखी में दिसंबर 2022 में विस्फोट हुआ था। ये वाला भी सही है। बम भीषण जो बर्फीला तूफान है वो यूएसए में आया, कब आया, दिसंबर 2022। ये वाला भी कथन सही है, यानी सी विकल्प भी सही। अब डी विकल्प जो है वो मेंडस या कहीं कहीं पे मेंडूस चक्रवात लिखा रहता है। मेंडूस चक्रवात चीन दिसंबर 2022, तो ये चीन में नहीं आया था, याद रखना है, ये भारत में आया था।
भारत के तमिलनाडु प्रांत को यहाँ पर इसका जो है एक प्रकार से लैंडफॉल हुआ था, इसलिए इसमें विकल्प ये गलत होगा, डी। तो डी विकल्प गलत है, क्योंकि यहाँ पर हमको क्या सुमेलित नहीं है चुनना था, तो इस अर्थ में आपका आंसर होगा डी। इस प्रकार से आज हमने आपसे जो प्रश्नों की चर्चा की है, आगामी परीक्षाओं में इन प्रश्नों से हो सकता है आपको कुछ प्रश्न मिले। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी तरह के प्रश्नों के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।